हर वर्ष हिंदी स्पीकिंग यूनियन विश्व मातृ दिवस के उपलक्ष्य में कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित करता आया है। हमारी अध्यक्षा डॉक्टर अंजलि के सुझाव पर तथा अंतरंग कमेटी की स्वीकृति पर इस वर्ष हमने एक ऐसी काव्य गोष्ठी का आयोजन करने का निश्चय किया जिसमें हमारे देश के वरिष्ठ तथा नवोदित कविगण की भागीदारी हो। कविता क्या है? कविता की वास्तविकता होती है क्या, या वास्तविक कविता होती है कैसी? विचारों को संवेदनाओं के साथ जोड़ती, धीरे धीरे भावनाओं के घरौंदे बनाती, मिलाती वह कवि की वेदनाओं को पाठकों में उमड़ती संवेदनाओं से। आंसू भी छलकाने की क्षमता रखती पाषाण हृदयी पाठक की आँखों से। कविता हमारी प्रेरणाओं, पीड़ाओं और मन के उद्गारों में संयम है लाती, विचारों की शिथिलताओं को तोड़कर नवीन मानसिक वातावरण है सजाती। कविता अंधेरे में पड़े लोगों को बाहर खींच लाती है और दिखाती है नई धूप। दादा दादी आए रलहन बिहरवा के गांव से, दादा दादी आए रलहन बिहरवा के गांव से। भोजपुरिया लाए रलहन, भोजपुरिया लाए रलहन अपन संग गांव से। दादा दादी आए रलहन बिहरवा के गांव से। पाथर तरे सोना बाटे सुनी सुनी हाय अइलन, पाथर तरे सोना बाटे सुनी सुनी आए हइलन। गिरमिटिया नाम पड़ गल सुरतिया उतर गइलन, गिरमिटिया नाम पड़ गल सुरतिया उतर गइलन। भोजपुरिया गाँव आए, भोजपुरिया गाँव आए। कृष्ण नाम छूटल बाटे कि सुनुआ उहो गइलन। आपन देश आपन माटी आज सब छूटल बाटे। रामायण औरी गीता, रामायण औरी गीता यही दोनों आपन बाटे, यही दोनों आपन बाटे। खेतवा में चुअल पसीना, खेतवा में चुअल पसीना सोनवा पनप गल। मेहनत के फल मिलल गनवा महक गल। महावीर स्वामी के ध्वजा, महावीर स्वामी के ध्वजा आज सगरो लौकेला। संजा बारे बिटवा मई वगारती गावेला। नीले सागर की लहरों ने जब इतिहास से पूछा था नाम, तब गूंजी थी एक मधुर आवाज़, हिंदी है मेरी पहचान। गिरमिटिया सपनों की गठरी में जब पूर्वज यहाँ आए थे, साथ में लाए थे माँ की बोली, जो आंसू में भी गुनगुनाए थे। गन्नों के खेतों की खुशबू में भोजपुरी सुरों की छाँव, मॉरिशस की हर धड़कन में हिंदी का मीठा गाँव। आरती की लौ में चमकती रामायण की चौपाई, त्योहारों की रंगत बनकर हर दिल तक पहुँच आई। आज नई सदी के मंच पर जब तकनीक का है विस्तार, तब भी हिंदी जोड़ रही है दिल से दिल का संसार। यह केवल भाषा नहीं है, यह संस्कृति की शान है, मॉरिशस की मिट्टी में रची हम सब की पहचान है। पुराना किला सदियों से खड़ा, जाने क्यों इतराने लगा। हाँ, लोग आते थे देखने उसको, हाँ लोग आते थे देखने उसको हर रोज़ ढेरों में। हाँ सुनकर खुशी होती, हाँ सुनकर खुशी होती इतिहासकारों की ज़बानी अपना गुणगान। गर्व से पुलकित होता था, पारित होते थे जब नाम पे उसके प्रस्ताव बजटे। खंडहर बनता जितना किला, मोल उसका उतना बढ़ता जाता। और मोल पे उसके जब आती आँच,
हथौड़ा मारकर सुर्खियों में वह वापस लाया जाता। मालाएं चढ़ाई जाती, तस्वीरें, लेख चपते, किसी को प्रसिद्धि तो किसी को रोटी मिलती। पर जाने क्यों एक टांग पर खड़ा वह पुराना किला क्यों इतराने लगा। भाषा है बहता दरिया, हर भाषा की है अपनी पहचान। भाषा है बहता दरिया, हर भाषा की है अपनी पहचान। जन जन में संचारिका बन पाएं जिससे सभी सम्मान। मिले मिलाएं एक दूजे को, बिखराएं अपनत्व के रंग। जोड़ें सभी को धर्म संस्कृति से, इठलाएं बनकर सबकी जान। जन जन में संचारिका बन। देखो भूलो ना अपनी भाषा, जिसे बोल बनाए हर कोई। अपनी एक अलग पहचान, सब में भर दें जागृति का स्वाभिमान। जन जन में भाषा बनकर संचारिका। आओ बोलें बड़े गर्व से, परचम लहराएं अपनी भाषा का। फूंक भर दें मधुर वाणी से, भाषा से है व्यक्ति की अपनी पहचान। ऑफिस में अफसर, घर में नौकर, हर महिला की अब यही कहानी। रोज़ के इस भागा दौड़ी में थक गए हैं हम। रोज़ की इस भागा दौड़ी में हम थक गए हैं। घर का काम हमारे अलावा किसी और को दिखता नहीं है। ऑफिस का काम तो 9 से 4 का ही है। ऑफिस का काम तो 9 से 4 का ही है, कहीं तो ख़त्म हो ही जाता है। पर घर की नौकरी तो 24 घंटों का अंतहीन काम है। कब बुलावा आ जाए क्या पता, इसकी न शुरुआत है नहीं ना ही कोई अंत। फिर भी हम मुस्कुराते हुए सब कर जाते हैं। माँ ने जिस भाषा से स्नेह छलकाया, माँ ने जिस भाषा से स्नेह छलकाया, अपनी ममता से सिर को सहलाया। हे मातृभाषा तुझे है वंदन मेरा, हे मातृभाषा तुझे है वंदन मेरा। तूने बच्चे को अपनी माँ से जोड़ा। पहली लोरी अपनी पहला सपना अपना, पहली लोरी अपनी पहला सपना अपना। तेरे ही संसार में सजाया मैंने। हे मातृभाषा तुझे है वंदन मेरा, हे मातृभाषा तुझे है वंदन मेरा। तूने मेरा साथ आज तक न छोड़ा। तेरी गोद में जो सीखी थी बातें, तेरी गोद में जो सीखी थी बातें, थी बड़ी अनमोल देने वाली जीवन को दिशा। हे मातृभाषा तुझे है वंदन मेरा, हे मातृभाषा तुझे है वंदन मेरा। तेरे वही संस्कार बने हैं आज कवच मेरा। उनको हमने देखा शब्दों की तलाश में, उनको हमने देखा शब्दों की तलाश में। उनकी आंखें डगमगाती सी, उनकी आंखें डगमगाती सी, मानो कुछ ढूंढ रही थी। पलकों के कोरों पर नमी थी, पलकों के कोरों पर नमी थी। आंसू था या पानी, कह पाना कठिन था। लेकिन वह धुंधलापन जैसे खोए हुए अतीत को ढूंढ रहा हो, लेकिन वह धुंधलापन जैसे खोए हुए अतीत को ढूंढ रहा हो। हाँ, उनको हमने देखा शब्दों की तलाश में। होंठ कांप रहे थे, होंठ उनके कांप रहे थे। कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द उनके कहीं खो गए थे। होंठ कांप रहे थे, कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द उनके कहीं खो गए थे। यह वही आवाज थी जिसने कभी सबकी वाहवाही पाई थी। यह वही आवाज थी जिसने कभी सबकी वाहवाही पाई थी। आज वही आवाज टूट टूट कर निकल रही है। आज वही आवाज टूट टूट कर निकल रही है। कहने को बहुत कुछ था, पर यादों की परछाइयां
धीरे धीरे मिट रही है, उनको हमने देखा शब्दों की तलाश में, उनको हमने देखा शब्दों की तलाश में। जीवन के इस पड़ाव पर शरीर अब थकने लगा है, जीवन के इस पड़ाव पर शरीर अब थकने लगा है। हाथ कमजोर और उंगलियां कांपने लगी हैं। जीवन के इस पड़ाव पर शरीर अब थकने लगा है, हाथ कमजोर और उंगलियां कांपने लगी है। ये वही उंगलियां थी जिन्होंने रची थी अनगिनत रचनाएं। ये वही उंगलियां थी जिन्होंने रची थी अनगिनत रचनाएं। कलम की स्याही से स्मृतियों को रंग कर पाठकों का दिल बहलाती थी। कलम की स्याही से स्मृतियों को रंग कर पाठकों का दिल बहलाती थी। लेकिन आज मात्र एक शब्द लिखने के लिए उनकी उंगलियां कांप रही है। उनको हमने देखा शब्दों की तलाश में। हाँ, उनको हमने देखा शब्दों की तलाश में। पूर्वजों की कंठों में, दादा दादी नाना नानी की कंठों में बस कर हिंद महासागर पार कर आई मीठी सी हिंदी भाषा मॉरिशस में। समाई है इसमें माँ की ममता, समाई है इसमें माँ की ममता, प्यारी प्यारी माँ की मीठी लोरी। भरा है इसमें पिता का दुलार, भरा है इसमें पिता का दुलार। अपनापन की भावना आ गई, अपनापन की भावना आ गई। एकता के सूत्र में बंधने वाली हिंदी भाषा आ गई मॉरिशस। पूर्वज जब मॉरिशस आए हाथ खाली थे, लेकिन दिलो दिमाग भरे थे। भाषा, धर्म, संस्कृति धड़कनों में सजे थे। कठिन समय में भी इसे आगे बढ़ाया, कठिन समय में भी इसे आगे बढ़ाया। त्योहारों को हिंदी भाषा में खींच लाया। वेद पुराण ग्रंथों की वाणी समाई हिंदी में। साहित्य की शिक्षा गद्य पद्य समाई हिंदी में। उत्तम वर्णमाला, व्याकरण, रस, छंद, अलंकार है हिंदी में। घर, परिवार, धर्म, राजनीति की शक्ति है हिंदी में। सबसे पहले मैं यह बोलना चाहूँगी कि हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है, बल्कि कला, संस्कृति और साहित्य का एक सशक्त माध्यम है। और इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर भाषा है तो संस्कृति है, उसके बिना तो संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं नाटक से भी जुड़ी हुई हूँ और सहायक मेरा हिंदी ही बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर हमने नेशनल ड्रामा फेस्टिवल में भाग लिया हुआ था और उसी नाटक को हमने भारत में भी प्रस्तुत किया था NSD द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के लिए। और हमने इसका रूपांतरण भी किया हुआ था, क्योंकि वो पहले तो क्रियोल भाषा में था। और उसको करते समय तब आपको पता चलता है कि आपकी भाषा आपके काम कैसे आती है, वेदर इट इज़ काव्यात्मक रूप से या फिर फिलोसॉफिकल दार्शनिक रूप से। देखे मैंने कई पर मिला ना तुमसा कोई योद्धा। हाँ, देखे मैंने कई पर मिला ना तुमसा कोई योद्धा। होता मुझे जब भी खतरा, करता था तो मेरी रक्षा। तुम थे तो हर अंधेरा दीपक सा हल्का लगने लगता। देखे मैंने कई पर मिला ना तुमसा कोई योद्धा। ढूंढा तुम्हें मैंने पूरा घर, पर घर में मिलते तुम कैसे, वो तो था सिर्फ तुझ में बसता। कैसे समझाऊं खुद को कि तू है अब आसमान में समा। पलकों पर आते जब भी आंसू, रोक लेती उनको मैं। तू था हमेशा कहता कि सैनिक अच्छा लगता हंसता। झुकूंगी नहीं, ये मेरा वादा। गिरकर उठना, मुस्कुराकर लड़ना, यही जीवन पाठ तुमने है सिखाया। जीवन है कुरुक्षेत्र, युद्ध में डटे रहो। जीवन है कुरुक्षेत्र, युद्ध में डटे रहो और निराशा से हरदम कटे रहो। हटो नहीं,
हटो नहीं, बस सीधे सदा कदम रखो और हौसला ही मन में हरदम रखो। कृष्ण तुम ही, कृष्ण तुम ही हो अर्जुन, याद रहे। कृष्ण तुम ही अर्जुन, याद रहे। पर हितकारी प्रशंसनीय मन नम रखो। जीवन है कुरुक्षेत्र, युद्ध में डटे रहो और निराशा से हरदम कटे रहो। आएंगी मुश्किलें, ना बच पाओगे तुम। आएंगी मुश्किलें, ना बच पाओगे तुम, मगर जीतने होंगे तुमको कई समर। मगर जीतने होंगे तुमको कई समर। खुद पर ही रखो विश्वास, यह सच मानो। खुद पर ही रखो विश्वास, यह सच मानो। होते हैं तो सुकर्म ही जग में सदा अमर। बंधन तोड़ नभ को छूले, बंधन तोड़ नभ को छूले, अब रुकना तेरा काम नहीं। तेरी पंखों में आग है, तेरी पंखों में आग है और सपनों को विराम नहीं। चूल्हे चौकों की सीमाओं से आगे बढ़ती तेरी पहचान। वो बोले रहलन्ना कि नौकर हैं, काहे के नौकर बनब हमें। चूल्हे चौकों की सीमाओं से आगे बढ़ती मेरी तेरी पहचान। कलम उठाए शिखर चढ़े तू, कलम उठाए शिखर चढ़े तू, रच दे अपना नया आसमान। तेरी हिम्मत कल्पना चावला सी, तेरी हिम्मत कल्पना चावला सी, अंबर से भी ऊंची उड़ान। ज्ञान दीप सी सावित्री बाई फुले बनकर करती जग में नया विहान। जन जन की भाषा है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। हिंदी मात्र भाषा नहीं, हिंदी तो है जननी। अत्यंत सहज है, बहुत सरल है, सदियों पुरानी सबसे विरल है। हिंदी हमारी जान है, हिंदी से ही हमारी इस जग में पहचान है। ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, हर एक के मन को जीत लिया है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो हमारे दिल की धड़कन है हिंदी। घर पर दादी दादा हैं तो बचपन से ही भोजपुरी हिंदी आदि में बोलती रहती हूँ। फिर जब स्कूल गई तो वहाँ पर देखा कि हिंदी एक विषय के रूप में है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ही आगे पढ़ा जाए और इसको एक जैसे कार्यक्षेत्र में लाया जाए, करियर पाथ जैसे कहते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैं माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए भी मैंने हिंदी का चुनाव किया। मन क्यों इतना चंचल रहता, क्यों यह एक स्थान पर नहीं ठहरता, क्यों बढ़ती जाती इसकी व्याकुलता, कभी संतुष्ट क्यों यह नहीं होता। रे चंचल मन तू क्या है चाहता, बार बार पूछने पर भी तू क्यों नहीं बताता। काश मैं तुझे थोड़ा सा भी समझ पाता, परंतु नहीं मिलती मुझे तनिक भी सफलता। तुझे खुश करना मैं हर पल चाहता, पर तू है कि दिन रात यहाँ वहाँ भागता रहता। कुछ पूछना है तुझसे, चल जल्दी मुझे बता, भागते रहने में कौन सा सुख तुझे है मिलता। तेरे इस स्वभाव से मैं बड़ा दुखी होता और साथ अपने दूसरों को भी दुख पहुंचाता। क्या तुम मुझे यूं ही सदा दुखी देखना चाहता? नहीं ना, तो अपने आप को क्यों नहीं संभालता। तेरी चंचलता का मूल्य मैं हर क्षण चुकाता, लेकिन बस अब और सहन नहीं होता। यदि तू नियंत्रित कर ले अपनी चंचलता तो मैं भी थोड़ा सुकून से जी लेता। कहते हैं मैं तुम्हें दुनिया में लाया हूँ, इतने महान है मेरे पापा। इनके रहते बनी हूँ मैं पापा की परी, जिससे लगता पूरी दुनिया न्यारी। अन्यों के जैसे हैं अलग मेरे पापा, बढ़ई का काम है उनका पेशा।
लकड़ियों से बनाते अलमारी, मेज़, पलंग, कुर्सियाँ। जिनके लिए मिलती हैं उनको अनंत शाबाशियाँ। पापा के हाथों में है जादू बसा, उनके जैसा न कोई दूसरा। मेरे पापा है मेरे राजा, रसोई में मम्मी का हाथ बटाते, बनाते वे सर्वश्रेष्ठ बिरयानी, खाते जिसे उंगलियां चाटकर सभी। पिताजी हैं दिल के महान, कहता यहाँ का हर इंसान। अपने पापा का कीजिए सम्मान, मिलेगा अपरंपार वरदान। मैं कौन हूँ, आई हूँ कहाँ से? मैदानों और रेगिस्तानों को पार करती हुई, धूल और दिशाओं से गुजरती हुई पूछूंगी, घर कहाँ है मेरा? जब उत्तर धुंधला मिला तब कहूँगी, जहाँ खड़ी हूँ वही है घर मेरा। अब जब मान लिया इन दीवारों को घर अपना, तो फिर क्यों लगता है ये गैर सा? इसके द्वार मेरे लिए खुलते ही नहीं, इसकी चौखटें स्वागत करती नहीं। अजनबी सा मुझे स्वीकारता नहीं, ये परतें मुझ पर बंद होती रही और पराई सी नज़र मुझ पर ठहरती रही। क्यों यह घर मुझे शरण नहीं देता, सिर्फ सहन करता है? क्यों इसकी छाया में ऊष्मा नहीं, केवल कठोरता है? हवाओं में अपनापन का आभास भी नहीं, क्या यह अपनी ही बच्ची की आहटें पहचानता नहीं? मैं असंग हूँ, उखड़ी हुई जड़ हूँ, इस देश से अधूरा है रिश्ता मेरा। जन्मस्थल पर गर्व कैसे करूं? शहर बस नाम का, असल में एक बस्ती, जहां कुत्सित हस्तियां पलती हैं, जिसकी पस्ती ही उसकी सच्चाई है, जहां इंसानियत सस्ती है। बासी रोटी पर जीवित बस्ती पर गौरव कैसे करूं? क्या केवल यही मातृभूमि है मेरी? क्रोध मेरे भीतर फूटता लहर बनकर, लौट आती हूँ हर बार, बिना समाधान, शून्य है उत्तर। दिशा के लोभ में चुना था यह कबूतर, मुझे भ्रम की उड़ान सिखाता रहा यह कबूतर, झूठे मार्ग पर उड़ाता रहा यह कबूतर। मैं नींद में था, स्वर्णिम स्वप्नों के झोले में झूल रहा था। दूर से रोने की आवाज़ आई, पास जाकर देखा तो एक महिला रो रही थी। मैंने पास आकर धीरे से पूछा, माँ जी क्यों रो रही है आप? मेरा भाग्य इतना भारी कि मैं सबके लिए बोझिल बन गई। बुढ़ापे के कारण मैं तो वृद्धाश्रम में पड़ी हूँ। मैंने पूछा, पति वे तो कब के चल बसे। बच्चों का तिरस्कार यूँ न सह सकूँ, मैं यहाँ चली आई। मैं बस अर्थी सजाए बैठी हूँ, न जाने कब बारात आएगी, मेरी डोली उठ जाएगी। काश मैं भी पति के साथ मर जाती, चली जाती साथ साथ। अब इस अवस्था में किसके साथ चलूं? मैंने पूछा, बच्चे वे अपने अपने जीवन में खुश हैं, बस मैं ही उनके स्वर्णिम आशानों में बोझ थी। प्रभात से रजनी तक यंत्रों में प्राण फंसे हैं, उंगलियों की दौर में रिश्ते कहीं घसे हैं। जहाँ कभी खिलखिलाहट थी वहाँ साइबर ध्वनि गूंजती है। व्यवस्थता के इस नर्तन में आत्मा मौन सी सकती है। भोजन पद पर भी अब वार्तालाप शून्य है। टिकटॉक गुरु में माता, फेसबुक देवी में पिता लीन है। इंस्टाग्राम की रील पर यौवन का भ्रम भटकता है। पास बैठा है कौन, यहाँ बोध कहाँ खटकता है। एक मेज़ पर बैठे हैं पर मीलों की दूरी है। स्क्रीन के इस आवरण में हर आँख अधूरी है। सृजित किया है स्वयं ही यह एकाकी संसार, जहाँ हृदय का संवाद भी बन गया है व्यापार। बाद में यह शब्द नहीं, यह जीवन का विसर्जन है। इस एक करवे धूंत में संबंधों का मर्दन है। माँ की स्नेह ध्वनि गूंजी, आओ भोजन तैयार है। बाद में यह उत्तर दे हम रचते रहे अपना संसार। कितनी बाद में करते करते माँ की वो गोद बिछड़ गई। उसके लार दुलार की स्मृति अब केवल काश बनकर रह गई।